हवेली के अंधेरे में पसरा सन्नाटा इतना गहरा था कि लगता था दीवारें भी डर के मारे कांप रही हों। लाल धुंधली रोशनी और कपूर की तेज गंध के बीच रूही सुकून के सामने डटकर खड़ी हुई और बोली, तेरे पास छल और अंधकार है, पर मेरे पास खाटू श्याम का आशीर्वाद। मैं अपने परिवार को बचाकर रहूंगी। सुकून की आंखों में काला धुआं भर गया और वह मुस्कुराकर बोली, देखते हैं कौन जीतता है। जूही, अब इनका अंत कर दो। जूही लाल आंखों में आग लेकर दिया फेंक देती है। दादी और सोनी चीखते हुए आग में गिर जाते हैं, पर रूही बिना सोचे उस आग में कूद जाती है, अपने हाथों और शरीर को जलाते हुए भी आग बुझा देती है। तभी सुकून काले धुएं का झोंका भेजती है और रूही दीवार से टकराकर गिर जाती है। दर्द से भरी सांसों के बीच रूही मन ही मन कहती है, हे श्याम, शक्ति देना। अगले ही पल एक दिव्य सफेद प्रकाश उसके शरीर में उतर आता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। जूही दोबारा आग लगाती है, पर रूही सिर्फ हाथ उठाकर लौ बुझा देती है। सुकून पीछे हटते हुए हैरान होती है। ये कैसे संभव है? रूही कहती है, तू आत्माएं कैद करती रही और ईश्वर ने मेरी आत्मा को शक्ति दी। दोनों की शक्तियां टकराती हैं। हवेली की खिड़कियां हिलने लगती हैं, चीजें उड़ने लगती हैं, दीवारें दरकने लगती हैं, पर धीरे धीरे रूही कमजोर पड़ने लगती है। सुकून आखिरी वार करने बढ़ती है, पर रूही दुपट्टे से सिंदूर निकालकर उसकी आंखों में फेंक देती है। सुकून चीखते हुए अंधी हो जाती है। रूही तुरंत नहार, समर और रतन पर भी सिंदूर डालती है और वे सुकून के नियंत्रण से आजाद हो जाते हैं। नहार कांपती आवाज में कहता है, रूही, तुम? रूही हाँफते हुए कहती है, हमें मिलकर सुकून को रोकना है। सब मिलकर अंदर आते हैं, दादी और सोनी को मुक्त करते हैं। जूही भी होश में आकर रो पड़ती है। तभी सुकून उठती है, उसकी नजरें लौटती हैं और जब वह पूरे परिवार को एक साथ देखती है तो गुस्से में चीखती है, तुमने इन्हें बचा लिया, पर अपना शरीर नहीं बचा पाओगी। मैं तुझे जला दूंगी। और आग की लपटें रूही को जलाने लगती है। वह चीख पड़ती है। नहार सिंदूर उठाकर पूरी ताकत से सुकून पर फेंक देता है। सुकून फिर चीखती है, उसकी काली शक्ति जलने लगती है और वह रूही के शरीर से धक्का खाकर निकल जाती है। रूही गिरती है, पर नहार उसे पकड़ लेता है। तभी हवेली अचानक अंधेरी हो जाती है, काली धुंध फैलने लगती है और सुकून की आवाज गूंजती है, तुम बच भी गई तो क्या, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। रूही हाथ जोड़कर कहती है, हे श्याम, मुझे इतना बल दो कि मैं सुकून को सही राह दिखा सकूं। उसकी हथेलियों पर सुनहरी रोशनी उतर आती है और वह उस धुंध के सामने खड़ी होती है। वह शांत स्वर में कहती है, तेरा दर्द मैं समझती हूँ सुकून, तेरी तन्हाई, तेरी टूटी उम्मीदें, पर दूसरों की जिंदगी लेने से तुझे शांति नहीं मिलेगी। सुकून की धुंध कांपती है और वह दर्द में कहती है, मुझे कभी प्यार नहीं मिला, मैं अकेली थी, इसलिए सबको अपना नहीं होने दूंगी। रूही उसका सिर छूकर कहती है, प्यार छीना नहीं जाता, दिया जाता है। तू चाहे तो आज ही तेरी आत्मा को शांति मिल सकती है। बस एक बार अपना क्रोध छोड़ दे। सुकून की परछाई कांपती है, उसकी आंखों में दर्द, डर और राहत तैरने लगती है और वह धीरे धीरे रूही की ओर देखती है।